The topic of presentation is crop load, fruit thinning, and their effects on fruit quality. Next, I'm going to talk about crop load. So, what is crop load? Crop load is a parameter that is used in industry and is defined as number of fruits per tree. So, crop load एक ऐसा पैरामीटर है जो इंडस्ट्रीज में हम यूज करते हैं जिससे हमें पता लगता है कि एक ट्री के ऊपर कितने फ्रूट्स हैं और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं फ्रूट क्वालिटी के ऊपर और फ्रूट्स के ऊपर और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर. सो क्रॉप लोड हमें ये बताता है कि नंबर ऑफ फ्रूट्स ट्रीज पर कितने हैं. नेक्स्ट, फ्रूट थिनिंग. फ्रूट थिनिंग होता है रिमूविंग एक्सेस फ्रूट्स टू इम्प्रूव फ्रूट साइज एंड क्वालिटी. It is carried out on apples, pears, plums, peaches and nectarines. So fruit thinning एक important factor है जिससे हम एक ट्री के अंदर जितने excess fruits हैं उसको हम remove कर देते हैं. हम क्यों remove करते हैं? इसलिए remove करते हैं ताकि ट्री की fruit quality और fruit साइज अच्छा हो, क्योंकि कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो खराब होते हैं तो उनको रिमूव करना जरूरी होता है और कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनका साइज बहुत बड़ा होता है और ट्रीज की ब्रांचेस बेयर नहीं कर सकती और वो ब्रांचेस टूट जाती हैं, इसलिए हम फ्रूट थिनिंग करते हैं. नेक्स्ट is benefits of fruit thinning. So fruit thinning, main purpose of thinning is to improve fruit size and quality. जैसे कि मैंने पहले कहा कि fruit thinning का सबसे ज्यादा इसीलिए हम उसे करते हैं ताकि हम फ्रूट की साइज और उसकी क्वालिटी सही कर सकें. और when a tree is carrying a very heavy crop, the fruits are often small and of poor quality. जब एक ट्री के ऊपर ज्यादा सारी क्रॉप लोड ज्यादा हो जाता है तो वो ट्री जो है वो पुअर क्वालिटी के फ्रूट्स देने लग जाता है, यानी कुछ फ्रूट्स खराब हो जाते हैं, कुछ फ्रूट्स टूट जाते हैं, इमेच्योर होकर ही टूट जाते हैं, उनका साइज इतना बड़ा होता है. और थिनिंग allows sunlight and air to penetrate the branches, so improving evenness of ripening. फ्रूट थिनिंग करते हैं जब हम एक्सेस फ्रूट्स को रिमूव कर देते हैं तो इससे क्या होता है कि जो ट्रीज हैं, जो फ्रूट्स अब अच्छे फ्रूट्स जो लगे हुए हैं हमने थिनिंग कर दी और जो फ्रूट्स बाकी बच गया और जो ब्रांचेस, अब ब्रांचेस के ऊपर सनलाइट डायरेक्ट पड़ेगी. पहले तो क्रॉप लोड बहुत ज्यादा था ना जिसकी वजह से सनलाइट भी रुक जाती थी. अब जब हम बाकी फ्रूट्स को रिमूव करेंगे जो कि खराब होंगे, जिनका साइज सबसे ज्यादा होगा, तो सनलाइट भी डायरेक्ट पड़ेगी और इससे राइपनिंग भी अच्छी होगी फ्रूट्स की. There is a risk of branches breaking if trees overcrop. Thinning lessens the demand on trees' resources, so it is able to make good growth or for the following year, so avoiding the risk of biennial bearing. उसने यही कहा है कि जब हम ब्रांचेस जो होती हैं वो काफी वीक होती हैं. अगर बहुत बड़ा फ्रूट आएगा जिसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो वो ब्रांचेस टूट जाएंगी और इससे ट्रीज को और क्रॉप पे बहुत ज्यादा नुकसान होगा. Young trees allowed to crop too heavily will be setbacks. Fruit thinning may reduce the spread of pests and diseases such as brown rot. जो फ्रूट थिनिंग से ये भी होता है कि जितने भी हमारे पेस्ट और डिजीजेस अटैक हुए होते हैं ट्रीज के ऊपर वो भी खत्म हो जाते हैं, जैसे कि ब्राउन रॉट. इससे ये होता है जैसे कुछ फ्रूट्स के ऊपर डिजीजेस होती हैं, अब एक फ्रूट पे डिजीज का अटैक हुआ है तो वो बाकी फ्रूट्स को भी कर सकता है, इसलिए हमें उस फ्रूट को रिमूव करना पड़ेगा ताकि हम बाकी फ्रूट्स को बचा सकें. नेक्स्ट, हाउ टू थिन फ्रूट्स. फर्स्ट एप्पल है. सो एप्पल के अंदर हम क्या करते हैं कि हम यूज करते हैं लॉन्ग सीजर्स और फर्म टग. लॉन्ग सीजर्स यूज करते हैं हम थिनिंग के लिए. सबसे पहले जो सबसे खराब फ्रूट है, जिसकी स्किन खराब हो चुकी है या जिस पे डिजीज का अटैक हो चुका है, उसको रिमूव करते हैं. देन हम उसको रिमूव करते हैं जो किंग साइज फ्रूट है. किंग साइज फ्रूट उसको कहते हैं जिसका लार्जर साइज होता है और जो ब्रांचेस के ऊपर ज्यादा प्रेशर डाल रहा है और फिर ब्रांचेस टूट जाती हैं, तो हम उसको रिमूव करेंगे. और हमने वो फ्रूट छोड़ देना है जो स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी शेप भी अच्छी होगी, हमने वो फ्रूट छोड़ देना है. और जिसका शेप बिल्कुल नहीं अच्छी होगी, जिसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, जो इमेच्योर सा होगा और जिसकी वजह से बाकी फ्रूट्स भी खराब हो रहे होंगे, क्रॉप लोड ज्यादा हो रहा होगा, उस फ्रूट्स को हमने रिमूव कर देना. नेक्स्ट, हिजाब ज़ारा विल. Assalamu alaikum. My name is Hijab Zara. I am starting with the thinning of pears.
how we thin pears. अब पेयर्स की थिनिंग में हम देखते हैं कि एप्पल की थिनिंग, सॉरी, पेयर्स नीड लेस थिनिंग देन एप्पल, एंड इसमें हम सीजर्स का इस्तेमाल करते हैं पेयर्स की थिनिंग में. और नेक्स्ट then we have thinning of peaches and nectarines. Thin peaches to 1 every 10 centimeter when the size of hazelnut, then again to 1 every 20 to 25 centimeter, and thin nectarines to 15 centimeter at walnut size. Nectarines की हम thinning करते हैं जब एक walnut size पे हो जाते हैं और apart 15 centimeter. Next we have factors that influence the thinning response. The main purpose of thinning is to increase economic gain, and the gain may be achieved by affecting the expense of carrying. Gain may be achieved by offsetting the expense of carrying establishment costs to retain age, increasing the value of the product, or increasing stand utilization. इसमें मेन पर्पज हमारा थिनिंग का होता है कि हमने फ्रूट्स की इकोनॉमिक गेन को हमें इंक्रीज करना है, और इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसा कि लाइट एक्सपोजर, ह्यूमिडिटी, सॉइल मॉइस्चर एंड टेम्परेचर, ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं थिनिंग रेस्पॉन्स को. ह्यूमिडिटी जो है वो थिकनेस और कंपोजिशन ऑफ प्लांट लीफ क्यूटिकल जो होते हैं उनको बहुत इफेक्ट करता है. और इसके बाद हमारे पास आते हैं ट्री विगर. ट्री मैच्योरिटी जो है वो थिनिंग रिस्पॉन्स के लिए एक मेजर फैक्टर है. जब हमारे पास ट्री इन लो विगर होंगे तो हम उनको इजीली थिन कर सकते हैं. और देन वी हैव trees cropped heavily the previous year are more easily thin. previous year में जो हाई क्रॉप हुई है तो हम उनको अच्छे से थिन कर सकते हैं. नेक्स्ट, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स. थिनिंग रिस्पॉन्स में हमारे पास न्यूट्रिशनल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इनमें रेगुलर क्रॉपिंग कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्चर्ड. अब एक ऑर्चर्ड की हमारे पास मेंटेनेंस, हाई मेंटेनेंस हमारे पास तब तक रहेगी जब तक न्यूट्रिशनल फैक्टर्स एक अच्छे से और रेगुलर क्रॉपिंग एक ऑर्चर्ड की होती रहेगी. This management has an effect on the cropping cycle of the trees. The nutritional elements that affect cropping constitute of major and minor elements. Major और minor elements हमारे पास मेजर एलिमेंट्स में हमारे पास नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस आते हैं, और माइनर एलिमेंट्स में बोरान, मैग्नीज और जिंक. नाइट्रोजन को अगर हम देखें तो अगर नाइट्रोजन जो है उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्टली दोनों वे में वो रेगुलरिटी ऑफ क्रॉपिंग पे अफेक्ट करती है. डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन जो है वो फ्लावर इनिशिएशन, फ्रूट सेट और लेंथ ऑफ पीरियड ऑफ ओव्यूल को इफेक्ट करती है. And deficiency of nitrogen may prevent flower bud formation. And high nitrogen levels can be associated with excessive vegetative growth and poor flower bud initiation. Development and length of period of ovule receptivity is affected by magnesium. Deficiency of magnesium results in vigor of shoots and spurs tend to be thin. And in minor nutritional elements, boron deficiency will occur, and that may cause reduced flowering and abnormal development of the fruits. Thank you. जी, question from the audience. अच्छा, एक आम सा एवरेज जो फ्रूट होता है गावा का प्लांट, उसके ऊपर कितने फ्रूट होने चाहिए?
जी सहारा। हेलो। जी राबिया, सर। कितने फ्रूट होने चाहिए गावा के ऊपर, एक प्लांट के ऊपर, एक अच्छी फ्रूट वेट लेने के लिए, और इसकी अच्छी डायमीटर हो और इसकी लेंथ अच्छी हो, तो कितने फ्रूट होने चाहिए? और हमारी यील्ड सर के ऊपर भी इफेक्ट ना हो। सर सर फ्रूट्स का तो आइडिया नहीं, 20 20 kg पर ट्री होने चाहिए, 20 to 25 kg। अच्छा, आपने कोई पेपर कंसल्ट किया है इसके बारे में? नो सर। अच्छा, ये एक इलाहाबाद ये पेपर है, डिफरेंट जो आप पेपर्स पढ़े, जिसे गावा के ऊपर इंडियन पेपर्स है, कुछ पाकिस्तानी पेपर्स हैं, ठीक है? तो उसमें उन्होंने बताया हुआ कि कितने फ्रूट्स हैं ले, तो उससे फ्रूट के साइज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर 5 फ्रूट्स हो पर प्लांट, तो उससे मैक्सिमम जो है ना उसकी फ्रूट वेट आता है। अगर 20 फ्रूट्स पर प्लांट हो, तो उससे मिनिमम वो उसका, तो आपने ये करना है कि किस, पहले तो हमें ये कस्टमर की प्रेफरेंस कौन सा साइज है, तो वो साइज हमें अगर मेंटेन करने के लिए हम एक क्वालिटी कर लेंगे। फर्ज किया ये इतनी क्वालिटी है, फर्ज किया हम कहते हैं कि जो इसका जो साइज है ना, अ, या वेट, जो एक फ्रूट का वेट फर्ज किया वो होना चाहिए 15 ग्राम। तो फिर हम देखते हैं कि अगर हम 10 फ्रूट्स पर प्लांट रखें, तो इससे एक फ्रूट का जो वेट है ना, अगर हम 10 to 15 प्लांट्स, फिर 15 फ्रूट्स रखे प्लांट के अंदर, तो उससे जो वेट है वो 15 जो है ना आपका ग्राम, वो नॉर्मली ऑन एन एवरेज फ्रूट का हो जाता है, ठीक है? और सिमिलरली अगर हम ये आप एक एक्सपेरिमेंट करें कि डिफरेंट जो है ना वेट रखे, डिफरेंट फ्रूट रखे पर प्लांट के ऊपर, तो फिर चेक करें, फिर हम क्वालिटी स्टैंडर्ड देखें। फर्ज किया चाइनीज जो लोग हैं वो फर्ज किया हमें दे प्रेफर कि उसका जो फ्रूट का जो है ना वेट वो 15 ग्राम हो, और जो और इसकी जो फ्रूट वेट है, तो अब आपने देखना है कि आपने किस तरह का फ्रूट की लेंथ कितनी होनी चाहिए, वेट वेट कितना होना चाहिए, और उसकी ये हमें कैसे मालूम करेगा? विद द एक्सपेरिमेंट्स। और वो आपने एक्सपेरिमेंट रेफर करने हैं अपने रिव्यू आर्टिकल के अंदर कि इस बंदे ने फ्रूट जब गावा का आपने ये ना एक टेबल की फॉर्म में आपने उसको बताना है कि ये गावा के अंदर इतने फ्रूट्स पर प्लांट हो, तो इसकी हाइट इतनी होगी, वेट वेट इतना होगा, लेंथ इतनी होगी, और आइडियल क्या है वो भी आप लोगों की प्रेफरेंस वो भी बतानी है, ठीक है? ये इस तरह सारा, इस तरह मैंगो के अंदर क्या है कि एक जो है ना फ्रूट लोड पर ट्री कितने होने चाहिए, और आपने जिस तरह एप्पल के अंदर बताया कि एक फ्रूट से दूसरे फ्रूट के दरमियान में डिस्टेंस इतना होना चाहिए, तो सिमिलरली आपने सब वो बड़ा अच्छा आपने एक बताया कि कितना पर फ्रूट जो है होना चाहिए। और सिमिलरली मैंगो के अंदर कहा जाता है कि 15 से 16 फ्रूट्स होने चाहिए पर ट्री, अगर आपने गुड क्वालिटी फ्रूट प्रोड्यूस करना है जो कि एक्सपोर्ट पर्पस के लिए यूज करना है आपने, ठीक है? इट डिपेंड्स ऑन द कल्टीवर्स, इट डिपेंड्स ऑन द वैरायटी, और इट डिपेंड्स ऑन द टाइप्स, ठीक है? ये सारी कहानी आपने रिव्यू आर्टिकल के अंदर बड़े अच्छे तरीके से इसको समराइज करना है, चाहे तमाम फ्रूट्स के बारे में ना एक एक 6-6 7 7 लाइनें बता दें, पहले मैंगो के बारे में, फिर ऑर्चर्ड, फिर जो पाकिस्तान के बड़े इंपॉर्टेंट फ्रूट्स है ना उसके बारे में भी कहानियां आपने लिखनी है, ठीक हो गया? तो होपफुली हम लोग इंशाल्लाह ठीक है कब सर। मिलेंगे?
कल तो है हमारी क्लास, लेकिन जुमे रात को यू ऑल पीपल विल डेफिनेटली come to the Pikwala board where we will do some experiments. और आप लोगों ने ना अपनी वो कटर भी लेकर आने हैं साथ, प्रूनिंग सीजर्स। ठीक है बच्चों, फिर ओके, अल्लाह हाफिज।